देख आराम से देख आराम से देख। दोस्तों ये मूवी का सीन नहीं बल्कि कल इंडिया की सेकेंड इनिंग के उस वक्त का नजारा है जब 16 रन पर 3 विकेट खो चुकी इंडिया को केएल राहुल मुसीबत से निकाल रहे थे। बिल्कुल इसी अंदाज में राहुल आलोचकों आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद को अपनी लाजवाब इनिंग दिखा रहे होंगे। वो इनिंग जो स्कोर कार्ड में सिर्फ 75 रन दिखा रही है, मगर इसकी इंपॉर्टेंस राहुल और इंडियन फैंस के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल के मैच से वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में कोई सेटबैक मिला तो इंडियन क्रिकेट फंस जाएगी। ऐसे में कोई भी फैन करारी हार नहीं चाहता है, मगर कल 2 बार मुसीबत के काले बादल गहरा रहे थे। लेकिन पहले जडेजा ने शमी के साथ मिलकर बॉल से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग की कमर तोड़ दी और फिर राहुल के साथ बैट से भी कमाल दिखाया। हालांकि इंडियन फील्डिंग ने ऑस्ट्रेलिया का काफी साथ दिया, खूब कैच छोड़े, फिर भी जैसे तैसे इंडिया कल का मैच जीत ही गया। सीधे सीधे कहें तो कल मैच के लो स्कोरिंग होने के बावजूद हाइलाइट्स इतनी है कि इंट्रो में समरी देने बैठे हैं तो इंट्रो ही 5 मिनट का हो जाएगा। इसलिए बिना वक्त लिए सीधे चलते हैं हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट सीरीज के एक और एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत करते हैं इंडिया के टॉस जीतकर बॉलिंग करने के फैसले से। दोस्तों टॉस के वक्त रोहित की जगह कप्तानी कर रहे हार्दिक का ये फैसला सबको ठीक ठाक लगा था, क्योंकि वानखेड़े की पिच रनों के लिए मशहूर है ही, बाकी छोटे ग्राउंड और इसकी पॉसिबिलिटी ने बॉलिंग करने का बेस्ट ऑप्शन बनाया, जिसे सिराज ने पहले ही ओवर में हेड का विकेट लेकर सही साबित किया और फैंस को कहने पर मजबूर कर दिया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मगर हेड के बाद पहली बार ओपनिंग करने उतरे मिचेल मार्श ने पहले स्मिथ और बाद में लबुशेन के साथ मिलकर जबरदस्त बैटिंग की। हम अगर साफ साफ कहें तो इंडिया के मैच जीतने के बावजूद कल के बेस्ट बैटर मिचेल मार्श ही थे। उन्होंने एक अलग स्टैंडर्ड की पावर हिटिंग की और अपनी 81 रनों की पारी में 10 चौकों के साथ 5 छक्के भी लगाए, जिसके बाद इंडियन बॉलर्स ये कह रहे थे, खास करके कुलदीप और जडेजा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मगर फ्लो में ही मार्श जडेजा को अपना विकेट दे बैठे। इस विकेट के साथ फैंस और कमेंट्री बॉक्स में सब खुश थे, मगर मार्श तब तक ऑस्ट्रेलिया को 20वें ओवर में 129 तक पहुंचा चुके थे। यहाँ से इंग्लिश, स्टोइनिस, मैक्सवेल और ग्रीन जैसा पावर हाउस लाइनअप देखते हुए लग रहा था कि आज करीब 350 रन तो बनेंगे ही, मगर शमी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने एक के बाद एक इंग्लिश, ग्रीन और स्टोइनिस के विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। खासकर जिस तरह ग्रीन को बोल्ड किया और कुदरत की बनाई गई सबसे परफेक्ट मूरत जैसा था। परफेक्ट लेंथ के साथ परफेक्ट सीम वाली बॉल डिफेंस तोड़कर कैसे टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप फिनिश करती है, वो बॉल इसका बेस्ट एग्जांपल थी। वैसे शमी के अलावा कल सिराज ने भी 3 विकेट लिए, जिसके चलते कंगारू 188 पर निपट गए और इस तरह इंडिया के सामने 189 रनों के लक्ष्य रखकर चले गए। वैसे तो 200 से कम रनों के लक्ष्य के सामने क्या ही संभल कर खेलना, लेकिन कल वानखेड़े की पिच जिस तरह से अपने मिजाज के उलट खेल दिखा रही थी, उसे देखते हुए किशन से उम्मीद थी कि थोड़ी देर टिकेंगे, मगर ईशान को कहाँ फर्क पड़ता है, वो आए और चले गए। फिर कोहली और स्ट्रगल कर रहे गिल के साथ स्काई भी स्टार का शिकार बने। इस तरह कुछ नहीं बदला और ब्रेक के बाद भी इंडियन टॉप ऑर्डर लेफ्टी आर्म पेसर के सामने ताथैया करके बिखर गया। वो तो भला हो केएल राहुल का, जो जीत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खड़े हो गए। हालांकि उन्हें जडेजा का भी फुल सपोर्ट मिला, जो अपने अग्रेसिव गेम के अपोजिट संभल कर खेले और मैच जिताकर ही लौटे। वैसे इंडिया का कुछ साथ तो ओस ने भी दिया। जब हार्दिक के रूप में 83 पर 5वां विकेट गिरने के बाद जैम्पा को पिच से मदद मिली तो लगा कि गेम चला गया, मगर ओस ने थोड़ी ही देर बाद बॉल पकड़ना मुश्किल कर दिया और बाकी का काम राहुल जड्डू की जोड़ी ने किया। इस तरह कल इंडिया मैच जीत गया और शुरुआत हो गई वर्ल्ड कप की आखिरी ड्रेस रिहर्सल की। वैसे कल इंडिया के अलावा क्रिकेट जगत से और भी हाइलाइट्स रही, जैसे पीएसएल को कल शाम संडे को होने वाले फाइनल के लिए मुल्तान सुल्तान के साथ लाहौर कलंदर के रूप में दूसरा फाइनलिस्ट भी मिल गया। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स ने आखिरकार दिल्ली को हराकर दूसरी जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला मैच बारिश की भेंट रहा। क्योंकि पीएसएल और विमेंस प्रीमियर लीग पर क्रिकमाइंड अलग से क्रिस्पी एपिसोड करेगा, इसलिए हम इस बात को यहीं पर रोकते हैं। बाकी जल्दी मिलेंगे एक और क्रिस्पी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। अब किसी तरह का ब्रेक, किसी तरह का व्यवधान इसके बीच नहीं होगा। थैंक यू।